हाय, मेरा नाम अनुराग है। मैं दरभंगा बिहार का रहने वाला हूँ। मेरे साथ प्रॉब्लम था कि मुझे बचपन से चलने में दिक्कत था, क्योंकि मेरा बचपन में एक सर्जरी हुआ था कमर पे और उसके बाद मेरा दोनों पैर कमज़ोर हो गया। लेकिन मेरा लाइफ थोड़ा मोड़ा दूसरों से अलग लेकिन ठीक ठाक चल रहा था। मैंने पढ़ाई किया, जॉब किया, फिर मैं बाहर चला गया जॉब करने के लिए और मैं अच्छा खासा प्रेस मीडिया में जॉब कर रहा था। फिर मेरी शादी हुआ। शादी के बाद भी कॉम्प्लिकेटेड सन चल रहा था थोड़ा सा लाइफ में, जो एक मियाँ बीवी में चलता है। और फिर अच्छा भी चल रहा था, बुरा दौर भी सब आ रहा था भगवान की कृपा से। 3.5 साल अच्छा चला और फिर इसी बीच में मेरी बेटी हुई जिसका नाम है मीठी। वो मेरी लाइफ के लिए बहुत बड़ा पल था। मीठी हुई, उसी के कुछ दिन बाद पता चला कि मुझे कैंसर है लेफ़्ट लेग में, और ये कैंसर एक ट्यूमर से बढ़ के बड़ा घाव हो गया पैर के में। तो ये मेरा एम्पुटेशन हुआ, आधा एम्पुटेशन हुआ पैर का। फिर इलाज चल रहा था, कैंसर ऊपर बढ़ गया। फिर ऐसे ही टाइम टू टाइम इलाज चल रहा था, ऊपर घाट बढ़ रहा था। कैंसर है, बहुत सीरियस बीमारी है, तो इतना आसानी से तो ठीक नहीं हो जाएगा। लेकिन मीठी थी मेरी लाइफ में, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। सब बाहर दुखी में रहे, हॉस्पिटल में दुख में थे, लेकिन घर आते सब खुश हो जाते थे। सब खुशी का पल रहता था क्योंकि मीठी थी। मेरे लाइफ में मेरा पैर नहीं है, ये तो आप देख ही लिए, जान ही रहे हैं। लेकिन मेरा सब पैर है एक्चुअली में। मेरा पैर है व्हीलचेयर। मेरा व्हीलचेयर मेरा दूसरा पैर है, जिसके बदौलत हम पूरा दुनिया घूमते हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर पाते हैं, सारा काम कर पाते हैं। मेरा डेली रूटीन सारा, हम एक गिलास पानी के लिए किसी पे डिपेंड नहीं है। आप विश्वास नहीं करोगे, हम एक गिलास पानी के लिए किसी पे डिपेंड नहीं है। हम बैंक का काम हो, बाहर का काम हो, जो भी जगह हम अकेले जाते हैं पूरी जगह। मैं कोर्ट कचहरी अकेले जाता हूँ, मेरे पापा भी जाते हैं साथ में, वो कभी कभी जाते हैं, मैं भी अकेले जाता हूँ। मेरा सारा काम मैं खुद कर रहा हूँ। मैं 2-2 महीने अकेले रहता हूँ। मैं घर में मम्मी के हेल्प के लिए मैं कभी कभी खाना बनाता हूँ, मम्मी को आराम मिले, पापा जी को आराम मिले, उसके लिए कुछ काम मैं भी बाहर का कर देता हूँ। और इसके साथ मैं एक बात ये भी बोल रहा हूँ कि जहाँ पे लोग हार मान जाते हैं ना, वहाँ से मेरी ज़िंदगी शुरू हो जाती है। मैंने हार नहीं माना। दिक्कत है, ये नहीं है कि मेरा लाइफ परफेक्ट है, दिक्कतें हैं। मैं बाहर जाता हूँ, लोग घूरते हैं। लोग, इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे इसी चीज़ से होता है कि लोग मुझे घूरते हैं। मैं निकलना चाहता हूँ, मैं घूमना चाहता हूँ, लेकिन दिक्कतें आती है। लोग आते हैं, एडवाइस देते हैं कई तरह से, वो मुझे दिक्कत करता है। मुझे सजेशन नहीं चाहिए। सजेशन दे रहे हैं, मेरे बॉडी को लेके नहीं दीजिए। अब बात करते हैं मीठी का। मेरी बेटी, मेरी जान, मेरे जिगर का टुकड़ा। मीठी के आने से मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया। बदलाव इस सेंस में आया कि जब मेरा सबसे ख़राब समय था, मैं कैंसर से जूझ रहा था, उस समय मेरी बेटी आई मेरी लाइफ में। उस समय मेरा सबसे ख़राब फेज चल रहा था, मुझे कैंसर। और तब मीठी आई, और मीठी के आने से बहुत बदल गया ज़िंदगी। मेरा बाहर जो दर्द रहता था, घर में दर्द नहीं रहता था। क्या पता, मीठी का चेहरा देखते थे सब नॉर्मल हो जाता था, सब भूल जाते थे, खेल में लग जाते थे। वो सोती भी थी मेरे साथ, उठती भी थी मेरे साथ, बैठती भी थी, खाती भी थी। जो चीज़ हम खाते थे वो छीन के खा जाती थी वो। और वो सोती, जब वो किसी से नहीं सोती थी तो मेरे से सोती थी। मेरे व्हीलचेयर पर बैठे बैठे सो जाती थी वो। गोदी में लेके थोड़ा सा घुमाते थे इधर उधर गैलरी में, अब वो सो गई। अब बोलना पहला वर्ड यही सीखी थी, पू। पापा नहीं, पू। कहीं से भी याद आता, पू, ऐसे ही बोलती थी वो भी। यादें तो बहुत सारी हैं। व्हीलचेयर वाला याद सबसे बेस्ट है मेरा। वो मेरे व्हीलचेयर से पूरे टाइम मुझे रहती थी, कुश्ती ही करते रहती थी। व्हीलचेयर के नीचे आके बैठे रहती थी वो। इसी पे सोना, इसी पे घूमना। घूमती थी, एक बार बैठती थी घूमने के लिए तो 1-1 घंटा वो घूमते रहती थी मेरी बेटी। घर को तहस नहस रखना है, घर इधर ठीक करते थे, इधर वो तहस नहस करती थी। इधर कोई सामान ठीक करो, उधर फेंक देती थी उठा के लेके। मुंह देखना, गाड़ी घोड़ा चल रहा है, मुंह देखना बहुत पसंद। उसको टुकुर टुकुर देखते रहना गाड़ी घोड़ा को। एक टक से
चौराहा पे देखते रहना, लाइट गाड़ी का बहुत पसंद, ये बॉल मीठी का चबा चबा के इसका देखिए छेद कर दी, हवा निकल गया। इससे बहुत खेलती थी, ये उसका फेवरेट था क्योंकि उसको गुलगुल करने वाला, जब पूरे टाइम सब चीज़ चबाते रहती थी, ये बॉल भी चबाते रहती थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी बेटी का खिलौना। सबसे ज़्यादा इससे खेलती थी वो, एक सेकेंड, सबसे ज़्यादा इससे खेलती थी, इससे वो डरती थी कभी कभी, इससे खेलती थी सबसे ज़्यादा। ये भी उसका फेवरेट था, सबसे ज़्यादा फेवरेट इसका ये था, इससे भी डरती थी वो। ये वो अपने पसंद से गई थी दुकान पे, हाथ रख दी थी, ये खरीद लिए थे। ठीक है, अब दिखाते हैं उसका छोटा छोटा कार है उसका, ये छोटा छोटा कार मुंह में रख के चबाते रहती थी। ये चबा चबा के तो सबका हालत ख़राब कर दी। ठीक है, ये उसके लिए मेरी बहन गई थी बाहर, तो उसके लिए विदेश, तो उसके लिए लाई थी। अभी तक वो आएगी तो खेलेगी इससे। ये उसके लिए पता, जब वो दिसंबर में उसका आने का सिचुएशन बना था तो उसके लिए ब्रश खरीद लिए थे, छोटा सा बाबू वाला ब्रश, छोटा सा दांत का, चूहा वाला दांत के लिए। बाकी बहुत सारा बैलून भी खरीदे थे, उसको बैलून बहुत पसंद है, फुला फुला के खेलते रहेंगे, बैलून बहुत पसंद है, बहुत सारा उसके लिए बैलून खरीदते थे। और वो घूमना फिरना, उसको वो कहीं नहीं जाती थी। कोरोना के टाइम में हुई थी, कहीं नहीं जाती थी वो, पूरे टाइम किसी को देखती थी रोने लगती थी, चिपक जाती थी मेरे से। हम जो काम करने लगते थे वो उसमें वो इन्वॉल्व हो जाती थी। जब वो पैर हाथ चलने लगा उसका, घूमने फिरने लगी, चलने ठेवना मारने लगी, वो शुरू, हम पेंट करते थे कोई भी सामान तो वो आके ब्रश छीन के वो भी पेंट करना शुरू कर देती थी, देख के कॉपी कर लेती थी। बिजली का काम करते थे, मेरे प्लास्ट पेचकस पकड़ लेती थी, मतलब कि करने ही नहीं देती थी। खैर ये सब है, मीठी मीठी है वो, ऑरा है वो, मेरी जान है। हम क्या ही बताएं, कितना एक्सप्लेन करें, कितना शब्दों में। लेकिन ठीक है, मीठी के लिए जंग लड़ रहे हैं, जब से मीठी गई है तब से तो उसके लिए जंग लड़ रहे हैं। जंग ऐसा है कि 4 साल होने वाला है मीठी का केस हुए, मीठी को गए हुए 5 साल हो गया। मीठी को देखने नहीं दिया जाता है, मीठी से मिलने नहीं दिया जाता है, मीठी से बात नहीं करने दिया जाता। अब ये सिचुएशन है कि शुरू में तो ठीक है, शुरू में 100 कॉल करते थे तो एक बार बात करा दिया जाता, 100 मैसेज करते थे तो एक बार बात करा दिया जाता, 1 महीना में एक बार, 15 दिन में एक बार, 6 महीना में, फिर बढ़ते बढ़ते टाइम, अब तो बहुत टाइम हो गया है, पिछले 3-4 महीना से नहीं मिले हैं। वो भी मिले थे तो कोर्ट में जज साहब के प्रेशर से वो वीडियो कॉल 2-4 बार कराया गया, अब 2-4-10 दिन मिलने दिया गया, फिर वो जो गायब हो गई नहीं आई। तो मीठी, आप समझ सकते हो, मीठी का एडमिशन करवा के रखे हुए हैं स्कूल में, रजिस्ट्रेशन करवा के रखे हुए हैं, मीठी का कपड़ा वपड़ा खरीद के रखे रहते हैं हम हर फंक्शन में। हम हर कुछ कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए और करते रहेंगे जब तक जिएंगे, जब तक आखिरी सांस रहेगा। हम बड़े थोड़ा कभी कभी मायूस हो जाते हैं और कभी कभी हार मान जाते हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे अपने माँ बाप के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटी के लिए। हम इस कहानी को, इस सिलसिला को जारी रखेंगे, इस जंग को जारी रखेंगे। मीठी का जो जन्म हुआ तो मीठी का नाम सुन के ही मुझे बहुत खुशी हुआ। उसी समय हम सोचे इसका नाम मीठी रखेंगे। और उसके बाद 6 दिन के बाद जॉन्डिस हो गया उसको। फिर उसको लेके हॉस्पिटल गए, पूरे रात जगे रहे, फिर 1 दिन हॉस्पिटल में रही, फिर चली आई। उसके बाद वो ऐसी बच्ची है, उसको जो सिखलाते थे तो तुरंत सीख जाती थी। सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के मेरे पास चली आती थी, बुआ के पास चली जाती थी। और उस सुबह में जो उसको खिलाते थे, 6 महीना की हो गई तो एप्पल उबाल के खिलाते थे, दूध पिलाते थे, सब कुछ हम लोग करते थे। उसको बुआ से ज़्यादा लगाव था। किचन में खाना बनाए या बुआ खाना बनाई तो आलू प्याज को छींटना, बर्तन को फिर नीचे करना, ऊपर करना, हाँ, छलनी लेके अपना क्या कहता है काम करना। वो भी सोचती थी हम भी खाना ही बना रहे हैं, ये भी करें। मिक्सी चलाते थे तो वहाँ भी वो बैठती थी। सब कपड़ा को हम फोल्ड करके रखते थे, वो सब गिराती थी, फिर ऊपर उठा देते थे, फिर गिराती थी। जो भी देखे मेरा नकल करती थी, जो भी हम करते थे वो भी करती थी। और बुआ के साथ साथ अपना रहती थी। उसका टाइम फिक्स था, जब कम दादी ले जाएगी घुमाने के लिए उस टाइम में आ जाती थी।
हाँ, दादाजी के पास चली आती थी, मेरे पास चली आती थी, जो अब जाएंगे पार्क में झूला झूलने। ये सब 1.25 साल तक तो बहुत इंजॉय की, बहुत अच्छे से रही। तो पूजा करने जाते हैं तो अब याद आती है जो वहाँ पहले पूजा करने 5-6 महीना की थी, जहाँ घंटी का आवाज़ सुनती, कहीं भी रहती दौड़ के चली आती मेरे पास और मेरे साथ बैठ के पूजा करती, घंटी बजाती थी। अनुराग जब से उसका पैर का ऑपरेशन हुआ है, एक पैर हटा है, उसके बाद तो और अपने आप पर एकदम हो गया। कोई भी काम हमसे नहीं करवाता है, खुद करता है। वो यहाँ से फ्लाइट से, यहाँ से दरभंगा से फ्लाइट से दिल्ली जाता है, दिल्ली से भी उधर लेत लद्दाख कहाँ पूरा घूमने जाता है। किसी का उसको ज़रूरत नहीं है, घर में एक गिलास पानी भी नहीं हमसे लेता है, सब कुछ खुद करता है। मीठी मेरी एक ही पोती है, एक ही शायद रह जाएगी। हाँ, अगर उसकी शादी नहीं हुई अनुराग का तो एक ही रह जाएगी। मीठी हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, जब तक मीठी थी हम लोग खूब इंजॉय किए, दिन रात कुछ नहीं समझते थे, वो भी नहीं समझती थी, वो भी बहुत इंजॉय की हम लोग के साथ। और जो सिखलाते थे सीख जाती थी, ये इतना उसका दिमाग उसका भी तेज़ है, वो जो सिखलाते थे वो सीख जाती थी। ये स्केच करती थी बचपन में, स्केच सब रखे हुए हैं। एक सेकंड आपको दिखाता है। ड्राइंग मिले अभी 2 जनवरी में 2-4 दिन मिले थे, तो ड्राइंग करती थी बहुत सुंदर सा, जो सा दिख। ये तोता वही बनाई थी, ये फ्लैग वही बनाई थी। कलर उसको सब पता है कि इसमें क्या कलर होगा पूरी तरह से। ये वो था फिल्म ब्लैंक टाइप क्या कुछ था, वो बनाई थी। बच्चा ज़्यादा जानता है, वही बोली ये सब प्रिंट आउट ले आना पापा। और ये ड्राइंग वही की थी, ये ड्राइंग वही की थी, बहुत ड्राइंग की थी। ये वाला ड्राइंग वही की थी, इसमें गड़बड़ हो गया था, वो पेन ब्रश उसके लिए पूरा सेटअप ले जाते थे। ये देखिए कितना सुंदर बनाई थी। उसको पता है कि इसमें क्या कलर जाएगा, सब पता है। यही है उसकी यादें, अभी भी रखे हुए हैं, आएगी फिर से करते रहेगी ड्राइंग। सारा सामान उसी का भरा हुआ है, खिलौना वगैरह सब उसी का भरा हुआ है। कुछ यादें कभी साथ नहीं छोड़ती, वो हंसी, वो छोटी छोटी बातें सब आज भी यही हैं, अपनी दुनिया में, अपने औजारों के साथ। वो हर दिन खुद को संभालता है ताकि उसकी बेटी की यादें उसे टूटने नहीं बल्कि आगे बढ़ने की ताकत दे। मेरा नाम अर्चना आनंद है और मैं अनुराग जी की मित्र हूँ। मेरा उनसे मुलाकात फैमिली कोर्ट में ही हुआ था तकरीबन 2-2.5 साल पहले। और मैं जहाँ तक उनको देख रही हूँ अपने बेटी के कस्टडी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। और आज भी हमारे समाज में एक ऐसा धारणा बन चुका है कि मातृत्व का गुण सिर्फ महिलाओं में है। लेकिन जब हम लोग अगर धरातल पे देखते हैं तो मातृत्व का गुण किसी के अंदर भी आ सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक महिला ही एक अच्छी माँ बन सकती है। अनुराग जी के अंदर मैंने देखा है कि उनके अंदर जिम्मेदारी है, दया, करुणा, समर्पण का भाव है। तो मतलब आज भी हमारे समाज में एक पुरुष को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है अपने बच्चे के कस्टडी के लिए। अनुराग भाई हमारे करीबी हैं, हमारे मित्र हैं। हाँ, कोई भी जानकारियाँ होता है तो उसके पास हम आते हैं, वो हमको जानकारियाँ देते हैं। वो अपने आप पर बहुत पावरफुल आदमी है। तरह तरह के जो है कोई अगल बगल में कोई काम हुआ तो वो भी करते हैं, सब मोबाइल से ही कर लेते हैं। आजकल के युग में जो कंप्यूटर को जो जानकारियाँ है उसमें सब गुण उसमें परिपूर्ण भरा हुआ है। जो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य 2 अलग पहलू है। लेकिन क्या होता है कि शारीरिक रूप से अगर कोई व्यक्ति अगर सक्षम नहीं है तो वो तो हमें आसानी से दिख जाता है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य की जब बात आती है तो वो दिखता नहीं है। हम लोग भी कोर्ट केस में जाते हैं, कोर्ट में कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पेशेंस की कमी आ जाती है कभी कभी।
लेकिन जहाँ तक हम अनुराग जी को ऑब्जर्व किए हैं, उनके अंदर पेशेंस बहुत है और वो हर चीज़ को मतलब उनको गुस्सा नहीं आता है। तो हम कई बार उनसे पूछे कि ऐसा क्या कारण है कि आपको गुस्सा नहीं आता है, तो वो बोले कि मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं विपासना गया हूँ, मैं योगा करता हूँ, जिसके कारण मेरे गुस्से में काबू पा लिया है। तो भले वो शारीरिक रूप से उतने सक्षम नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से बहुत मजबूत हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक लोग अपने मन से मजबूत है, मन से स्वस्थ है, तो वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है। जो मेरी पोती है वो बहुत ही लवली है और उसकी मम्मी उसको रखे हुए है। हम लोग प्रयासरत हैं जो कोर्ट में यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल जज जो का जो कोर्ट है वहाँ पहले रेस्टिट्यूशन के लिए केस फाइल किए थे और उसके बाद जो है चाइल्ड कस्टडी के लिए भी केस फाइल किए हैं। लगभग 63-64 डेट पड़ चुका है और काफ़ी प्रयासरत हम लोग हैं। इसके लिए एसएसपी के यहाँ भी कई बार गए हैं, जज से भी कई बार हम लोग सब कोई मिले हैं कि उसको जो है वहाँ पर वो जहाँ वो अभी रह रही है वहाँ उसके रहने के लिए अच्छा वह इन्वायरमेंट नहीं है, पढ़ने लिखने के लिए अच्छा ये व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ आ जाती तो अनुराग को भी थोड़ा अच्छा मन लगता, हम लोग को भी मन लगता। जब तक वो थी इंदापुरम में हम लोग के साथ तो काफ़ी हम लोग को भी अच्छा लग रहा था। बहुत लवली थी, बहुत हंसती थी, खेलती थी, हमारे साथ पार्क घूमने भी जाती थी। तो उसी अच्छी से हम लोग चाह रहे हैं कि उसको जो बढ़िया से बढ़िया यहाँ पर शिक्षा दीक्षा देते, बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ाते उसको। तो जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। बार बार फैमिली कोर्ट में ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि हमारे केस का जल्दी से जल्दी डिस्पोजल कर दीजिए। यदि हमारे पक्ष में नहीं होगा तो हम इसके लिए हाई कोर्ट जाएंगे। इससे पहले भी 2 बार गए हैं हाई कोर्ट। प्रिंसिपल जज को डायरेक्शन भी दिया है कि इसको जल्द से जल्द फाइनलाइज करने के लिए, लेकिन प्रिंसिपल जज पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए उसको जल्दी जल्दी फाइनलाइज नहीं कर पाए हैं। लेकिन उम्मीद है कि अब जल्दी वो फाइनलाइज कर देंगे। हम जब जाते थे इंदापुरम में तब वो हमारे साथ पार्क घूमने जाती थी, पार्क में उसे घुमाने ले जाते थे, बार बार उसको ले जाते थे, कुछ टॉफ़ी वगैरह भी खरीद देते थे आते समय में। और एक रोज़ हम सोए हुए थे तो वो मतलब हमारे पास आकर हम सोए हुए ये देख वाच कर रही थी कि कब दादाजी जगेंगे और उनके साथ जाएंगे। तो वो एक फ़ोटो भी है, वो जो बहुत ही सुंदर फ़ोटो है उसका। कोर्ट कचहरी में क्या हाल होता है लोगों का आप समझ सकते हैं। अच्छे लोगों का बुरा हाल हो जाता है। मैंने अच्छे लोगों को देखा है, अच्छे लोग इन सेंस जो नॉर्मल है, जो 2 पैर पे चल रहे हैं, जिनको इंडिपेंडेंट है, कहीं भी ऑटो पकड़ के वहाँ उतर जाएंगे, यहाँ उतर जाएंगे, उनका कोर्ट कचहरी में हालत ख़राब हो जाता है। सोच लीजिए मेरा क्या होगा। ठीक है, मैं किसी को पता नहीं चलने देता हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं एक व्हीलचेयर पे आदमी सीढ़ी पकड़ के उतर रहा है, एक तरफ दीवार एक तरफ पाइप पकड़ के सीढ़ी का उतर रहा है, रेलिंग पकड़ के उतर रहा है। रोज ये हर कुछ दिन पे ये चल रहा है और फिर हर कुछ दिन पे ये सब चल रहा है। खुद से ऑटो में चढ़ना, खुद से ऑटो से उतरना, कभी कोई हेल्प किया कभी नहीं किया। जब कोर्ट परिसर में घुसता है ना तो 4 निगाह में यहीं पे आ जाता है। जब कोर्ट कचहरी के एरिया में घुसिए ना तो 4 निगाहें आपको ऐसे देखेंगे जैसे आप ही गुनहगार हो। मतलब लोगों का सवाल ऐसा रहता है कि आपकी बेटी, आपकी बीवी आपको क्यों छोड़ के चली गई, ये लोग ऐसा पूछने लगते हैं। बहुत लोग जिज्ञासु लोग मिलते हैं, तो आप कितना एक्सप्लेन करेंगे। वो लोग पहले ये पूछेंगे आपकी बीवी आप पे केस की है क्या। हम बोले कि नहीं, हम ही केस किए हैं उसके ऊपर अपनी बेटी के लिए। ये 2-2 एक नहीं 2-2। तो जब मेरी बेटी हमको मिलने वाली थी, इसमें एक पॉइंट यहाँ है कि जब मेरी बेटी हमको मिलने वाली थी उस पॉइंट पे आके खुन्नस में मेरे वाइफ मेरे पे मेंटेनेंस का केस कर दिया। सोच लीजिए, जो औरत खुद गई है घर छोड़ के, जिसको ना कभी मारा गया ना पीटा गया, वो खुन्नस में मेंटेनेंस का केस कि मामला लटक जाएगा। लटक भी गया, नहीं तो मेरी बेटी हमको पिछले साल ही मिल जाती। और ये सब ठीक है, कोर्ट कचहरी में बहुत सिस्टम इतना गड़बड़ है, हम परेशान हो गए हैं। लेकिन परेशानी से हम डरे नहीं हैं, 63 डेट से हम डरे नहीं हैं, वकील लोगों से हम डरे नहीं हैं, हम किसी से डरे नहीं हैं। हम
परेशान हो गए। हम क्या बोले अब यार, रोज़ आना जाना हर डेट पे, क्या 90% डेट पे हम गए। हम चाहते हैं मेरी बेटी कैसे भी आ जाए, किसी तरह आ जाए, क्योंकि उसका वेलफेयर मेरे ही पास अच्छा है। हो सकता है, होगा ही, हो सकता नहीं होगा ही, क्योंकि वो बेस्ट डिजर्व करती है। वो वहाँ पे उस माहौल में के लिए नहीं बनी है। पहले लोग बोलते थे कि 18 साल 9 साल के 10 साल 12 साल से नीचे बच्ची नहीं मिलती है, लेकिन मिली है। मैं भी इसी उम्मीद में गया हूँ। मैं बस इतना गुजारिश है जनता से, कानून से, जज साहब से, वकील साहब से, सबसे, कि मेरी बेटी मुझे दिला दीजिए। आप लोगों का आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए कि मेरी बेटी मेरे पास आ जाए। मैं क्या करूं, कोई सुझाव दीजिए कि मेरी बेटी मेरे पास आ जाए। उसका, हमको अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं मेरी बेटी चाहिए, मुझे उसका ज़िंदगी सिक्योर करना है, उसका फ्यूचर सेव करना है। बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं इस सिस्टम से, इस समाज से इतना परेशान हो गया हूँ। वो इतना करप्ट है कि एक बेटी को बाप से मिलने नहीं दिया जा रहा है, बेटी को बाप का चेहरा नहीं देखने दिया जा रहा है। क्या मैं इतना भी डिजर्व नहीं करता हूँ? मैं आखिर क्या गलती है मेरी? बस मैं इसी के साथ यहाँ काम करता हूँ।